सीतामढ़ी व्यापारी संघ ने आज अपने व्यापारी साथियों के साथ मिलकर नागपुर महानगर पालिका आयुक्त एवं प्रशासक डॉक्टर अभिजीत चौधरी को एक निवेदन सौंपा। दोपहर 3 बजे व्यापारी बड़ी संख्या में सीतामढ़ी से निकले और 3:30 बजे नागपुर महानगर पालिका के नए भवन सिविल लाइंस पहुंचकर आयुक्त से मुलाकात की। इस निवेदन का मुख्य मुद्दा था सीतामढ़ी मार्केट को स्थायी रूप से ठेला फेरी वालों से मुक्त करना। व्यापारी संघ ने आयुक्त महोदय को ये भी अवगत कराया कि सीतामढ़ी मार्केट हमेशा से व्यवसाय, अनुशासन और शांतिपूर्ण संगठन का प्रतीक रहा है। अब व्यापारियों ने एकजुट होकर अपने बाजार के भविष्य को सुरक्षित करने का ठोस संकल्प लिया है। सीतामढ़ी व्यापारी संघ ने कहा कि आज का ये निवेदन हमारे बाजार के उज्जवल भविष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इसी सारी समस्याओं को लेकर आज सीतामढ़ी मर्चेंट एसोसिएशन नागपुर म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन में डेलीगेशन देने के लिए आया हुआ है। उनके निवेदन में किस प्रकार की मांगे हैं, क्या दरखास्त लेकर वो है जो है शासन प्रशासन के द्वार पर आए हैं, ये उन्हीं से जानते हैं। तो इस पैनल से हमारे साथ में हुसैन अजानी सर जुड़े हुए। सर, क्या बताना चाहेंगे, आपका जो एसोसिएशन है किन मांगों को लेकर आज जो है निवेदन देने के लिए एनएमसी पहुँचा है? देखिए, हमारा सीतामढ़ी मर्चेंट्स एसोसिएशन के सारे शॉपकीपर्स आज माननीय नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त कार्यालय आया हुआ है हमारे कमिश्नर साहब से मिलने के लिए। और हमारा पर्पस ये है कि सीतामढ़ी मेन रोड स्ट्रेच जो है वो 2024 फरवरी से एक नो हॉकिंग जोन नोटिफाइड कर दिया गया हुआ है और हमारे को 13 मई से बहुत बड़ा रिलीफ मिल चुका है। शासन प्रशासन का पूरा साथ रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट, एनएमसी कमिश्नर साहब, पुलिस कमिश्नर साहब का हमको बहुत साथ मिला है। बट ऑफ लेटली 4-5 दिन से वहाँ ट्रबलसम एक्टिविटीज़ बाय हॉकर्स स्टार्ट हो चुकी है। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो माहौल अभी तक बना हुआ था, जो नो हॉकिंग जोन नोटिफाइड था और हमारे सब व्यापारी और हमारे ग्राहक जिस खुशी से वहाँ रह रहे थे, आगे भी उतने ही पीसफुली मीन्स में हम लोग वहाँ सेटल्ड रहे। हॉकर्स का मानना ये कहना ये है कि हम उस तरीके के उत्पाद नहीं मचाते हैं, हम पर ज़बरन एलिगेशंस लगाए जाते हैं, ज़बरन इल्ज़ामात हमें लगाए जाते हैं और जानबूझकर कहीं ना कहीं राजनीतिक तत्वों के माध्यम से हमें हटाने की कोशिश हो रही। तो क्या लगता है आपको कि ये राजनीतिक कोई फंडा है या व्यापारिक ही लड़ाई है? देखिए, ये एक्चुअली राजनीतिक लड़ाई का फेस दिखाया जा रहा है। ऐसी कोई बात है नहीं। ये बहुत क्लियर बात है कि ये हमारा एनएमसी के तरफ से नॉन हॉकिंग जोन नोटिफाइड कर दिया गया है और हमारे वहाँ जो भी 78-80 मेंबर्स हैं उनको नई जगह रिलोकेट दे देने में आई है और वो भी वैरायटी स्क्वायर से नियर टू 100 मीटर्स की, जो कि उन्होंने इसके पहले वीडियो और प्रेस के माध्यम से ये एक्सेप्ट भी किया था कि हम यहाँ जाने के लिए तैयार हैं। और जब ये बात हो चुकी है, जब वो समझौते के लिए राज़ी थे और हमारे माननीय एनएमसी आयुक्त साहब ने वो ही हल निकाला है, तो फिर ये ज़िद वाली बात है। इसमें कोई तूक नहीं है कि हम 78 लोगों के लिए इतना बड़ा पंगा खड़ा करें और पब्लिक एट लार्ज हमारे नागपुर सिटी में लोगों को मिसगाइड किया जाए। गुमराह नहीं करना चाहिए। जो भी शासन प्रशासन कर रहा है कानून के तहत कर रहा है। उनका ये भी कहना है कि आप लोग बिना कोई दस्तावेज के दावा कर रहे हैं कि ये नो हॉकर जोन डिक्लेयर हो गया है करके, तो क्या कागजात क्या है? देखिए, टाउन वेंडिंग कमेटी सुप्रीम कोर्ट के तहत बनी हुई कमेटी है जो नागपुर महानगर पालिका आयुक्त साहब और उनकी टीम के नीचे बनता है। हमारे सीतामढ़ी मर्चेंट्स एसोसिएशन के उतने कोई मेंबर्स भी नहीं है। मैं नहीं भी बोलूँगा तो चलेगा। हालांकि ये जो हॉकर्स है ये ऑलरेडी मेंबर्स थे, ये मीटिंग में आते थे। फरवरी 24 की लास्ट कुछ मीटिंग्स में इनकी एब्सेंटीज़ हुई। यहाँ पे कोरम मेंटेन करते हुए डिसीजन हुआ कि ये नो हॉकिंग जोन रहेगा। ये सब जानते हैं। ये नोटिफिकेशन मनपा से इन्होंने निकाला हुआ है सिर्फ मुद्दा बनाने के लिए, लड़ाई करने के लिए और कुछ न कुछ इशू खड़ के हमारे सीतामढ़ी शॉपकीपर्स को ट्रबलसम करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है। अभी आप जो है कमिश्नर को क्या आप निवेदन देना चाहते, क्या मांगे आप रखना चाहते हैं उनके सामने? हम सबसे पहले हमारे आयुक्त साहब का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि हम 30 साल 40 साल से ये प्रॉब्लम में थे और हमारे को फाइनली इस सिचुएशन से उन्होंने बाहर निकाला है। हमारे एक शॉपकीपर्स, हमारे उनके एम्प्लॉयज़ की लाइफ बनी हुई है और हम 13 मई के बाद हम लोग बहुत खुशहाल और पीसफुल माहौल में बिजनेस कर रहे हैं। अभी 4-5 दिन से जो ट्रबलसम इवेंट्स हुए हैं हॉकर्स की तरफ से, हम लोगों को डिस्टर्ब करने, मार्केट को डिस्टर्ब करने, वहाँ के रेसिडेंट्स को डिस्टर्ब करने या हमारे ग्राहकों को डिस्टर्ब करने, ये एक्टिविटी पे वो थोड़ा सख्ती से रुक ले और ये चीज़ को कड़ी रोक लगाए, क्योंकि आगे हमारा पूरा सीज़न भरा हुआ है।
हम लोगों ने माल भरा हुआ है, हमने सारी तैयारी की हुई है, हमारी तैयारी पे पानी नहीं फेरना चाहिए। इस तरफ ध्यान लाने के लिए हम आयुक्त साहब से आज निवेदन करने आए हैं। तो इस तरीके से सीताबर्डी मर्चेंट एसोसिएशन अपनी मांग लेकर जो है कमिश्नर साहब के द्वार आया हुआ है। देखते किस तरीके से जो है इस पूरी सिचुएशंस को एनएमसी कैसे कोऑपरेट करती है और क्या प्रत्युत्तर कार्रवाई अभी होती है, इसकी और सभी की निगाह गड़ी हुई है। अभी जो कदम मनपा ने और पुलिस प्रशासन ने उठाया है, ट्रैफिक विभाग भी इस नतीजे पे पहुंचा है कि बर्डी के जो हालात है वो अनकंट्रोलेबल है। तो उन्होंने जो फैसला किया है कि भाई यहाँ पे मार्केट चलेगी दुकानों की, और जो दूसरी जगह उन्होंने सुनिश्चित किए हैं वहाँ पे हॉकर्स बैठेंगे, तो वो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। बस इन लोगों को मानने की ज़रूरत है वो चीज़। तो आप लोगों ने कभी ऐसा समझौता करने की कोशिश की, अपनी तरफ से पहल की आप लोगों ने कि बैठक में सॉर्ट कर लेते चीज़ें? हमारी तरफ से हमने बहुत बार उन लोगों को समझाने की कोशिश किया, लेकिन जब उनकी दुकानें लगी हुई होती है तब वो मानते नहीं हैं, और जब ये सिचुएशन आ जाती है तो उस समय हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। तो उनके अड़ियल रवैये को रोकने के लिए आज आप लोग जो है निवेदन दे रहे हैं, तो निवेदन के माध्यम से लगता है आपको उम्मीद है कि इस तरीके की जो चीज़ें घटनाएं हो रही है 4-5 दिनों से वो थम जाएगी? मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम लोग अभी सर को रिक्वेस्ट करेंगे, वो ज़रूर कुछ रास्ता निकालेंगे, मार्केट हमारी पूरी क्लियर हो जाएगी, और उन लोगों को भी जो दूसरी जगह देने की बात हुई है वहाँ उन लोगों को बिठा दिया जाए। यदि इन सारी चीज़ों के बावजूद भी कोई नतीजे पे नहीं आता है तो फिर एसोसिएशन लेवल पे आप लोगों का क्या टिक रहेगा? उसके बाद में तो जो होने वाला है वो सबको फेस करना पड़ेगा, है ना। अगर वो नहीं होता है तो वो चीज़ हमारे दिमाग में नहीं आती कि क्या नहीं होने वाला है। हम तो यही सोच रहे हैं कि सबके लिए अच्छा हो जाए, सबका व्यापार चल जाए, रोजी रोटी किसी की भी नहीं थमे, यही हम लोगों की अपेक्षा। कारा न्यूज़ के लिए सचिन जोड़ापे के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट। आपका निवेश क्रिएटर रियल इंफ्रा के साथ जो देता है आपको आपकी जरूरत के अनुसार प्रीमियम प्लॉट्स, वो भी नागपुर के प्रतिष्ठित लोकेशंस में। गोगली, वेड़ाहरी, घोटाड़, पांजी, जामठा, डूंगरगांव, मोहगांव, उमरेड रोड, कोराड़ी रोड, बुखारा और फार्मलैंड कलमेश्वर रोड पर। हर लोकेशंस पर कई ऑप्शन आपकी जरूरत और बजट के अनुसार। कीमतें शुरू होती है मात्र 699 प्रति स्क्वायर फीट से। आज नागपुर का एक्सपांशन पूरे वर्ल्ड में देखा जा सकता है, जैसे कि समृद्धि सर्कल, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में नागपुर का ग्रोथ होना, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों का नागपुर में आना। इसका ही रीजन है कि सारी कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनियां रियल एस्टेट में अपनी पहचान बना रही है और उसमें अपना वजूद बना चुकी है क्रिएटर रियल इंफ्रा। तो आइए हमारे साथ अपना निवेश कीजिए और अपने भविष्य को सिक्योर कीजिए। हाई ग्रोथ कॉरिडोर में जैसे वर्धा रोड, उमरेड रोड अपनी छवि बना चुका है, उसी तरह से फार्मलैंड के लिए कलमेश्वर रोड में अपनी एक पहचान बनाई है, और उसी में हम आपको दे रहे हैं आपकी पसंदीदा प्रॉपर्टी। तो देर न कीजिए, अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.creatorrealinfra.com पर और संपर्क करें नीचे दिए गए नंबरों पर। संपत्ति का सपना अब बनेगा हकीकत।